बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ हुकूमत को एक बड़ा धचका लगा है। खान साहब की एक बड़ी अहम विकेट आज गिर गई है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया है। 2018 के आम इंतखाबात में फैसल वाडा की तरफ से जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे उसमें उन्होंने अपनी दोहरी शरीयत को छुपाया है, ऐसा साबित हुआ है इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में, और इसके नतीजे में फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया गया है। फैसल वाडा कौन है, इनकी वजह शोहरत क्या है, इस केस का पस मंज़र क्या है और क्या इनकी नाअहली जो है वो ताहयात नाअहली है, इन तमाम अमूर पे हम आगे चलकर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस केस का जो सिरा है वो शुरू कहाँ से होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर फैसल वाडा को जो नाअहल करार दिया है उसमें उनकी दोहरी शहरियत जो छुपाने का जो आईन पाकिस्तान के तहत जुर्म है, आर्टिकल 63(1)(c जो है उसके तहत इन्हें नाअहल करार दिया गया है। उन पर गलत बयान हल्फी, झूठा बयान हल्फी दाखिल करने का भी इल्ज़ाम साबित हुआ है। साथ में उनको जो तमाम मराद जो अभी तक उन्हें मिली हैं वो भी वापस जमा करवाने या देने का पाबंद किया गया है। सेनेट की सीट का नोटिफिकेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल और वापस लेने का भी हुक्म दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है वो तकरीबन 27 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फैसल वाडा का ये केस 2 साल चलता रहा है। फैसल वाडा ने 2018 के आम इंतखाबात में NA 249 कराची से MNA की सीट जीती थी और गुज़श्ता बरस सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से उन्होंने वो सीट छोड़ दी थी। इस दौरान ये केस इनकी नाअहली का जो है वो चलता रहा। NA 249 से मुंतखब होने वाले MNA आदरमंदो खेल समेत 3 दरख्वास्त गुजारों ने इनकी अहलियत को चैलेंज किया था और दोहरी शहरियत छुपाने का इल्ज़ाम लगाते हुए इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन ने इस पर कार्रवाई करते हुए आज फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया है। फैसल वाडा ने अपने दिफा में नादरा जो है उसकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट जमा करवाया था इलेक्शन कमीशन में, जिसे इलेक्शन कमीशन ने यकसर मुस्तरद कर दिया। अच्छा जी, अब इस केस के जो पस मंज़र है उससे आपको आगाह करते हैं। बेसिकली 2018 के इलेक्शन में जो फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उसको मंजूर होने के बाद इनका शहरियत छोड़ने का जो फ़ैसला है वो इनके गले पड़ा है। इन्होंने 7 जून 2018 को अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि अपनी शहरियत छोड़ने के हवाले से जो अमेरिकन सफारतखाने को दरख्वास्त भेजी है वो भेजी है 22 जून को। अब उसके ऊपर जो सफारतखाने ने इन्हें शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी किया है वो 25 जून को किया है, जबकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाज़िया जो एक फ़ैसला दे चुकी है, डायरेक्शन दे चुकी है कि जब कोई शख्स इलेक्शन लड़ना चाहे तो उस वक़्त उसके पास दोहरी शहरियत का जो सर्टिफिकेट है वो मौजूद होना ज़रूरी है। अब फैसल वाडा जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। फैसल वाडा कौन है, जो मैंने शुरू में आपके लिए सवाल छोड़ा था। फैसल वाडा बेसिकली कराची के एक बिजनेसमैन है जो महंगी कारों के कारोबार से वाबस्ता हैं। इनकी जो वजह शोहरत जो सबसे पहली थी वो ये थी कि NA 249 कराची से जो इलेक्शन इन्होंने जीता है वो उनके मद्दे मुकाबल थे शहबाज शरीफ। जी हाँ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची की भी एक सीट से इलेक्शन लड़ा था जिस पर उन्हें फैसल वाडा के हाथों 600 वोटों से शिकस्त हुई थी। उसके बाद ये टीवी के टॉक शोज़ में अपनी पार्टी के बयानिए को बड़ी अच्छी तरह से डिफेंड करते रहे। इनके तंदो तेज़ जुमले, इनका एक चुलबुला सा स्टाइल है जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी पजीराई मिली और PTI वर्कर्स जो हैं वो इन्हें सराहते रहे हैं। अच्छा, फैसल वाडा के हवाले से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। फैसल वाडा को एक्शन हीरो स्टाइल जो है ना वो बड़ा पसंद है। फैसल वाडा अक्सर अपनी हैवी बाइक के ऊपर प्रोटोकॉल लेके कराची की सड़कों पर कभी भी कहीं भी किसी भी तरफ निकल जाते थे और उनकी ये वीडियोस जब सोशल मीडिया पर मंजरे आम पर आती थी तो वो इसको एंजॉय करते थे और ये सिलसिला यही नहीं रुका। कराची में 2018 नवंबर में जब चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार थे वो इसको कवर कर रहे थे या इसके ऊपर जो एक्शन ले रहे थे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, अभी वो एक्शन मुकम्मल ही हुआ कि अचानक से फैसल वाडा साहब जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, पिस्टल हाथ में लिए और मौके पर पहुंच गए। काफ़ी मज़ाक़ा खेज़ था। तो मीडिया के जब नुमाइंदों ने इनसे पूछा कि
सरकार तुसी के थे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के लिए आया हूँ। खैर इसके ऊपर भी इनके सोशल मीडिया के ऊपर इनकी काफ़ी ले दे हुई, लेकिन फैसल वाडा चूँकि एक्शन हीरो हैं, उनका लुक भी जो है वो हीरो वाला है, तो उन्होंने फिर भी अपनी रविश जो है या अपना जो स्टाइल है उसको छोड़ा नहीं, छोड़ना भी नहीं चाहिए था क्योंकि वो जचते तो हैं बहरहाल थोड़े बहुत। तो फैसल वाडा ने दोबारा इसी एक्शन को रिपीट किया फरवरी 2019 में, जब एक इंडियन एयरफोर्स का त्यारा पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करते हुए दाखिल हुआ तो उसको पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारों ने मार गिराया। तो फैसल वाडा चूँकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्शन के बड़े कायल हैं और एक्शन को पसंद करते हैं, तो वो अगेन दोबारा उन्होंने वही पिस्टल या कोई और पिस्टल निकाला और पहुंच के उस मलबे के ऊपर भी तस्वीर और वीडियोस बनाने। बहरहाल इसके बाद फिर इनकी सोशल मीडिया पर ले दे हुई, पर वो टिकटॉक स्टार की तरह जो है ना वो इससे अपनी मशहूरी ही समझते रहे, जैसे टिकटॉक स्टार्स करते हैं कि जो मर्जी हो जाए बस लाइक्स आ गए तुसी हटो। फैसल वाडा जो है ना इनका एक इंतहाई मुतनाज़ा इशू भी रहा, जिसके बायस एक शो को जो पैमरा की तरफ से पाबंदी का सामना करना पड़ा और तकरीबन 2 माह से ज़्यादा अरसा वो शो जो है वो ब्लॉक रहा, ऑन एयर नहीं आ सका। उस शो में ये हुआ कि फैसल वाडा ने एक लाइव प्रोग्राम में अचानक से अपने टेबल के नीचे से एक बूट निकाला, जी बिल्कुल वही बूट, फौजी बूट, एक फ़ौजी बूट निकाला और उसको टेबल के ऊपर रखते हुए जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनकी अच्छी खासी ले दे की। अब उस प्रोग्राम के बाद जो फिर सोशल मीडिया सार्फिन ने उनकी ले दे की वो भी काबिल ज़िक्र और जो है वो काबिल सताइश भी थी। बहरहाल ये एक नाजेबा अमल था जिसके जवाब में पैमरा ने फ़ौरन एक्शन लेते हुए मुतलका चैनल के उस प्रोग्राम को, शो को बैन कर दिया था। अब फैसल वाडा को मुसलसल जो रियायतें लकीली खुशकिस्मती से उन्हें जो रियायतें मिलती रहीं मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर, वो बिलाखिर इख्तिताम हुई उनकी नहली के ऊपर। और नहली भी सिर्फ नहली नहीं, ताहयात नहली, और वो भी आइन के आर्टिकल 62F1 के तहत, जिसके मुताबिक अगर उसके मेयार पर पूरा उतरा जाए तो आप सादिक और अमीन होते हैं, लेकिन अगर वो आपके ख़िलाफ़ आए तो फिर आप बददियानत, झूठे और ख़ाइन जो हैं वो तस्वर किए जाते हैं। बहरहाल क्या फैसल वाडा की जो नाअहली है वो मुस्तकिल है, मतलब ताहयात नाअहली है या ये आर्जी नाअहली है? अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 62F1 के तहत नाअहल करार दिया है तो यकीनी तौर पर यह ताहयात नाअहली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में अगर देखा जाए तो इस कानून के तहत अभी तक ताहयात नाअहल किए गए साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और PTI के सरकर्दा रहनुमा जहांगीर तरीन को भी इसी कानून के तहत, इसी जो आर्टिकल के तहत नाअहल किया गया और उनकी जो नाअहली है वो ताहयात नाअहली है और सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी ऑब्जर्वेशन भी दे चुकी है। फैसल वाडा के वकील अख्तर अब्बास ने इस जो फ़ैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वाज़ेह डायरेक्शन दी हुई है इलेक्शन लड़ने के हवाले से कि सर्टिफिकेट का होना जो है वो ज़रूरी है उस उम्मीदवार के लिए जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, और जो साबिक़ा 2 फ़ैसले साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के जो रहनुमा के ख़िलाफ़ आए हैं, क्या उन्हीं के तसलसल में चलते हुए इस पटिशन के जवाब भी ताहयात नाअहली का सस्टेन रहना है, या फैसल वाडा को सुप्रीम कोर्ट से कोई जो रिलीफ है वो मिल सकता है? आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।